अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स और मैं हूं तलहा आलमगीर। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज दुनिया स्पोर्ट्स से बहुत बड़ी बड़ी खबरें हैं, चाहे वो अल क्लासिको के से मुतालिक हम बात करेंगे या फिर क्रिकेट की दुनिया में कुछ अहम खबरें होंगी। लेकिन सबसे पहले जाएंगे जी स्पोर्ट्स हेडलाइंस की जानिब। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। कमेंट्री पैनल में वसीम अकरम, रमीज राजा, वाजेद खान, उरूज मुमताज शामिल। पाकिस्तान शाहीन के दौरे न्यूजीलैंड में एजाज अहमद हेड कोच की जिम्मेदारियां निभाएंगे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फर्स्ट 11 टूर्नामेंट में सिंध दिफाई चैंपियन सेंट्रल पंजाब को 6 विकेटों से, जबकि बलूचिस्तान ने केपी को 186 रन से हरा दिया। कप्तानी से हटाने की खबरें मीडिया के जरिए पता चली हैं। कप्तानी से हटाने पर मेरी पीसीबी हुकाम से कोई बातचीत नहीं हुई। कप्तान कौमी टेस्ट टीम अजहर अली। साबिक फास्ट बॉलर शेब अख्तर ने अजहर अली को कप्तानी छोड़कर बैटिंग पर तवज्जो देने का मशवरा दे दिया। मेरा पूरा फोकस फर्स्ट क्लास क्रिकेट पर है। कोशिश करूंगा कि आइंदा मैचेस में बेहतर कारकर्दगी दिखाऊं। सरफराज अहमद। पाकिस्तान आने के लिए बेताब हूँ और ख्वाहिश है कि लाहौर कलंदर्स इस मर्तबा टाइटल जीते। समित पटेल। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। सीरीज का पहला मैच 27 नवंबर को सिडनी में खेला जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने जी स्पोर्ट्स से हेडलाइंस देखी और तमामी खेलों को आज भी हमने शामिल किया गया है। डोमेस्टिक की अगर बात करें तो सिंध ने, बलूचिस्तान ने कामयाबी इस समेट ली। अगर बात करें जिम्बाब्वे सीरीज़ की तो जिम्बाब्वे सीरीज़ में आज खिलाड़ियों ने फ्लड लाइट्स में मशक़ें की और तेज़ कर दी हैं क्योंकि कोविड सबके नेगेटिव आ गए हैं, तो सीरीज़ में भी एक दिन बाकी रह गया है। इसी के साथ साथ आज जिम्बाब्वे सीरीज़ से शो का आगाज़ करेंगे। जिस तरह तला ने बताया, फुटबॉल के हवाले से भी एक हमारे पास सरप्राइज सेगमेंट मौजूद होगा। स्टूडियो में हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं, क्रिकेट की काफ़ी खिदमत करते हैं, एक DHA कॉलेज में स्पोर्ट्स के हवाले से तमाम तर मामला देखते हैं, मैनेजमेंट के हवाले से। साथ साथ अभी हमने देखा कि नौशहरा में एक बहुत बड़ी क्रिकेट के हवाले से लीग, पहली दफ़ा इस तरीके की लीग कराई गई जिसकी बहुत बड़े पैमाने पे तशहीर की गई और बहुत पजीराई उस लीग को मिली। तो मैं बात कर रहा हूँ अतहर अब्बास की। अतहर अब्बास स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम करेंगे आपको शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसी के साथ साथ वीडियो लिंक के ज़रिए हमें ज्वाइन किया है, इससे पहले भी हमारे शो का हिस्सा बनते रहे हैं। कराची का एक बहुत बड़ा नाम है डोमेस्टिक क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो काफ़ी खिदमत की है। पाकिस्तान की वनडे भी खेले हैं अपनी। हमने देखा कि क्रिकेट के दौर में भी क्रिकेट की खिदमत करते रहे, अब भी क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब की। सईद भाई, आपको वेलकम करूँगा शो में। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल सईद भाई, क्या देख रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि जिम्बाब्वे सीरीज़ होने जा रही है और जिम्बाब्वे सीरीज़ के लिए आज खिलाड़ियों ने फ्लड लाइट्स में भी प्रैक्टिस की है, मशक़ें तेज़ कर दी गई हैं। कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सीरीज़ होना? देखिए, पहली चीज़ तो है कि ये खुश आइंद बात है कि पाकिस्तान में कोई किसी दूसरे मुल्क की टीम आई है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा कि यही बड़ा एक अमल है। नहीं तो उसके बाद देखा जाए तो टीम की तो पोजीशन जिम्बाब्वे की ऐसी है कि हम रिजल्ट आने से पहले ही कह सकते हैं पाकिस्तान ये सीरीज जीता हुआ है। हाँ, इसमें पाकिस्तान को सिलेक्शन को और सिलेक्शन की पूरी पीसीबी को, टीम को इस टूर में मैं ये समझता हूँ जितना यंगस्टर लड़का है और जितना टैलेंटेड लड़का है उसको चांस दे देना चाहिए। अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ ये जीतने के लिए खेलेंगे और पाकिस्तान की क्रीम टीम खिलाएंगे उस तरह से, देखिए जैसे 2 साल से एक साल 1.5 साल से क्रिकेट नहीं हो रही जी, तो ये वही लड़के सामने आ जाएंगे जो लड़के कंटिन्यू खेल रहे हैं। हमें तो सीजन क्रिकेट नहीं हो रही, रीजन की भी नहीं हो रही, सूबों की भी नहीं हो रही, एसोसिएशंस की क्रिकेट नहीं हो रही। हमें इस सीरीज में इसको नए से नए लड़के शोजनाज चाहिए और इससे जितना ज्यादा लड़के खेलेंगे, क्रिकेट हो रही है, उनके अंदर होप पैदा होगा लड़कों में कि जी सब नए लड़कों को चांस मिलना शुरू होगा। और ये डोमेस्टिक सीजन अभी शुरू हुआ है, तो शुरू होने का मकसद है कि लड़के ज्यादा से ज्यादा इसमें जान मारेंगे, परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो अच्छा है। अगर जीतने के लिए खेलेंगे तो मैं ये समझता हूँ जीते भी तो है, मैं आपको यहाँ बैठ के बता रहा हूँ सीरीज जीत जाएगी। और इन्होंने फिर ये सोच के अलावा क्रिकेट कराई तो ये करेंगे, जिनको अपने लड़कों को चांस देना होगा उसको चांस दे देंगे। जैसे आजकल इशू उठा हुआ है रिजवान का या बाबर आजम का कप्तानी का,
तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त बेस्ट चांस है पीसीबी के बाद कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाएं ना और उसको चांस दें, इसलिए कि वो यंग है कप्तानी की शक्ल में, परफॉर्मर क्रिकेटर की उसमें बात नहीं कर रहा मैं, एक्सपीरियंस कप्तानी का, तो उसी को कंटिन्यू कराना चाहिए और उसी को यंग टीम देनी चाहिए। इसलिए कि जब यंग टीम दी जाएगी उसको और नए लड़के दिए जाएंगे तो उससे वो ज्यादा सीखेगा। इसलिए सीनियर प्लेयरों के साथ उसको कप्तानी दे दी तो मैच तो जीते में। ठीक है, यंग टीम की आप बात करें कि यंग टीम बाबर आजम को आप दे दें और बाबर आजम को ही इस दौरे पर कप्तानी सौंपी जाए और ताकि वो भी एक्सपीरियंस कर लें, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर लें क्रिकेट में कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कैप्टनसी को मोबिलाइज करना है पूरी टीम के अंदर, पूरे टूर्स के अंदर। अतर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अतर साहब, जैसे कि सईद आज़ाद साहब कह रहे हैं कि आप यंगस्टर्स को चांस दे दें, लेकिन लग नहीं रहा कि मिसबा साहब को यंगस्टर्स को चांस देंगे, क्योंकि यंगस्टर तो अब्दुल्ला शफीक एक ही उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, तो हैदर अली को बस ज़्यादा खिला लेंगे। और क्या लगता है प्ले 11 क्या होगी? नहीं, बिल्कुल मैं भी ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चाहिए कि ये बेस्ट मौका है कि यंगस्टर को चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर इस सीरीज़ में जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर यंगस्टर को नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे। मैं समझता हूँ कि हसनैन को भी चांस देना चाहिए, मूसा को भी चांस देना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी यंगस्टर इस वक्त टीम के अंदर मौजूद हैं इनको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि वो इस वक्त इनको मौका दें और वो अपनी परफॉर्म करें इस टीम में आने के बाद। क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम एक ऐसी है यहाँ पर हम अपनी एक मिक्स टीम खिला सकते हैं, इसमें कुछ प्लेयर हम सीनियर भी डाल सकते हैं। ये नहीं कि हम टोटली जो है डिपेंड करें यंगस्टर पे, टोटली यंगस्टर पे डिपेंड नहीं, क्योंकि हमने सीरीज भी है। लेकिन जो यंगस्टर खिलाएंगे वो किसकी जगह खिलाएं आप, ये तो देखें। नहीं, देखिए यहाँ पे बॉलिंग में देखिए जैसे इन्होंने जो है वो फास्ट बॉलिंग में हसनैन का नाम है, मूसा है फास्ट बॉलिंग, मूसा को खिला सकते हैं, अली गौर को खिला सकते हैं। इसके अलावा उस्मान कादिर को भी ये काफ़ी टूर कर चुका है, बेंच पे गया घूमता फिरता रहा, तो इसके बाद ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस दफ़ा वो उसको चांस दे दें, मतलब इस दफ़ा लॉलीपॉप दे के फारिग ना करें। इनको चाहिए कि इस दफ़ा ये अगर अभी भी ना दिया तो फिर ठीक है, फिर साइड पर करें, फिर बता दें उसको भी कोच लगा दें कि भाई अब आपकी भी अब ज़रूरत नहीं है टीम में और आप भी अब ऐसे कोच आ जाए टीम के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस सीरीज़ में नहीं खिलाया उस्मान कादिर को और या यंगस्टर जैसे हसनैन जो काफ़ी अरसे से मैं समझ रहा था कि उनको भी थोड़ा साइड लाइन पे किया हुआ था हसनैन को, और दूसरे बॉलर को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि इस वक्त हसनैन को मौका देना चाहिए, मूसा को चांस देना चाहिए कि वो यंगस्टर जो है जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाएं। और सीनियर बॉलर्स में भी अगर एक फास्ट बॉलर सीनियर लेते हैं तो वहाब रियाज टीम के साथ है, क्योंकि लास्ट सीरीज़ में जो है वहाब रियाज परफॉर्म कर चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि वहाब रियाज को लाजमी खिलाएंगे। मोहम्मद हफीज़ फॉर्म में है तो एज ए सीनियर प्लेयर जो है मोहम्मद हफीज़ को रखें, उनके साथ जो है जूनियर को खिलाएं, जूनियर और सीनियर का जो है वो आपस में टीम कम्बिनेशन बनाएं ताकि, और उससे उनको, और दूसरी बात मैंने आपको जैसे बताई कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है ये सीरीज़ भी विन करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अपने रैंक भी बेहतर करना है और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान को अपने लिए रैंक बेहतर करने का। सीरीज़ में बेहतरी की उम्मीदें तो हैं, और जैसे सईद आज़ाद ने कहा कि भाई ये सीरीज़ तो हम जीत चुके हैं, बस ये है कि मौका देना है खिलाड़ियों को। सईद भाई, जैसे उस्मान कादिर साहब की बात हो रही है और हमने माजी में भी देखा है कि अगर मौका देने की बात होती है तो हम एक खिलाड़ी को उस वक्त मौका नहीं देते जब उसकी फॉर्म लगी होती है। जाहिद महमूद को देखें 10 विकेटें ले रहा है, फिर नेशनल T20 कप में भी परफॉर्म करके आया, खैर उन्होंने उस्मान कादिर को सिलेक्ट कर लिया। आप समझते हैं कि इस सीरीज़ में उसको आजमा देना चाहिए? देखिए, मैं 2-3 चीज़ों से, मैं किसी भी प्लेयर के बारे में ये नहीं कहूँगा उसको नहीं खिलाना चाहिए या वो गलत खेल रहा है। मैं सिर्फ इस चीज़ को कहता हूँ कि मैं तो पाकिस्तान लेवल की बात करता हूँ। मैं ये लड़के जितने भी हैं, क्रिकेटर जितने भी हैं जो फर्स्ट क्लास प्लेयर हैं, सबकी ख्वाहिश होती है, बच्चों की ख्वाहिश होती है पाकिस्तान खेले और खेलना चाहिए। बात ये कि पॉलिसी पीसीबी को सही करनी चाहिए, उससे ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए कि जिससे यंगस्टर इंटरेस्ट डेवलप हो उसका और वो पाकिस्तान को मिले अच्छा प्लेयर बन के। देखें, उस्मान कादिर को यही टाइम है खिलाने का, आप पूरा चांस दे दें उसको, प्लेयर बनना होगा प्लेयर बन जाएगा, अगर फारिग प्लेयर होगा तो फारिग हो जाएगा। एक तो शादाब की इंजरी का भी बहाना है इनके पास। शादाब की इंजरी, देखिए शादाब इंजर्ड हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये इसके पीछे भी कोई ना कोई कहानी है। शादाब इंजर्ड ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल तक खबरें आ रही थी कि अब बेहतरी आ गई है और हो सकता है कि पहला वनडे खेल लें। इससे पहले काफी, देखिए, जब मैं पाकिस्तान के हाई लेवल की मैं आपको एक बहुत जबरदस्त टिप्स दे दूं, शादाब हो या अब्दुल कादिर साहब हो या इकबाल कासिम साहब हो, जब ये सुपरस्टार रहे अपने जमाने के, ठीक है, जब इन्होंने यंगस्टर खिलाना होता था तो ये लोग इनको सिलेक्शन कमेटी कप्तान मिल के अंडरस्टैंड करते थे कि यार आज इसको एक मैच खिला देते हैं, और आप किसी तरह ये कह दें कि बड़े प्लेयर से कहते थे रेस्ट करते हैं आप, इसलिए कि अब शादाब जो है
वो तो ड्रॉप होता ही नहीं है, पक्का है टीम में। बिल्कुल ऐसे तो यही इसकी उसके पास कौन सी अंडरस्टैंडिंग। देखें इस वक्त मैं समझता हूँ ये अपना उस्मान कादिर बहुत फेवरेट चल रहा है, कप्तान का सिलेक्शन कमेटी का भी चल रहा है और अपने बाबर आजम का भी चल रहा है। तो बात ये है कि मुझे ये नहीं है कि किसका फेवरेट चल रहा है, मुझे अगर चांस देना है तो दे दो, उसको दे के पूरा चांस दे के देख सईद लो। भाई, तो आप ना 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ, आपसे मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, मोहसिन जो है वो जाहिद महमूद की बात बहुत कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो फॉर्म में, आप उनको खिला दें, खिला नहीं रहे। मोहसिन ताबिश का नाम नहीं लेते जब से वो फॉर्म में, उनको खिला नहीं रहे। मोहसिन फवाद आलम का नाम नहीं लेते, टीम के साथ रखा 1 साल खिलाया नहीं। मोहसिन और किसी का तो नाम नहीं लेते, जाहिद महमूद का आजकल बड़ा नाम ले रहे हैं। तो हमने फवाद आलम के हवाले से भी बहुत बात की, ताबिश खान के हवाले से भी बहुत बात की। ताबिश का आपने जिक्र किया, हो सकता है कि पाकिस्तान शाहीन के साथ वो दौरे न्यूजीलैंड में चले जाएं। ब्रेकिंग दे रहा हूँ मैं आपको, देखते हैं आप क्या आवाज उठा रहे हैं अतर भाई। तहा में एक मैं मोहसिन की बात को जी बहुत, ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है, थोड़ा सा लाइकिंग डिसलाइकिंग आती है, मगर जिसके लिए मोहसिन बात कर रहा है ये डिजर्विंग है। बिल्कुल ठीक है, इसको चांस देना चाहिए। प्लेयर अच्छा है, टैलेंटेड है, इतना एज भी ज्यादा नहीं है, सब कुछ सही है, फिट है, तो एक चांस दे देना चाहिए, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। और जिम्बाब्वे के खिलाफ तो मैं कहता हूं कि सिर्फ 2-3 लड़कों के अलावा, सीनियर्स के अलावा, देखें बाबर आजम को मैं इसलिए कहता हूं खिलाएं कि उसके कप्तानी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद हफीज का कोई तुक नहीं बनता, और उसके बाद दूसरे सीनियर्स का कोई तुक नहीं बनता। आप यंगस्टर को, जितने यंगस्टर को खिला दें, मैं ऑनेस्ट बता रहा हूं, आप पाकिस्तान की नाम से पाकिस्तान ए टीम के लड़कों को T20 या वनडे खिला दें, आपको अगले 4 साल आपको ठीक है। बाबर के साथ जो है यंगस्टर्स की प्रॉपर टीम हो, हफीज को भी चांस ना दे, वहाब रियाज भी इस सीरीज में ना खेले, ये सईद आजाद साहब कह रहे हैं। लेकिन अतर साहब, प्रॉब्लम ये है कि अगर तमाम यंगस्टर्स खिला दिए जाते हैं अलॉन्ग साइड बाबर आजम, तो ख्याल यही है कि शायद बाबर आजम परफॉर्म करे और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता एक और श्रीलंका हो जाता जो उनकी सी टीम ने किया था, तो हेड कोच का एक ओहदा रह गया है मिसबा साहब के पास, वो तो रहने दें सईद साहब। अच्छा मैं आप भी को एक क्रिटिक का निशाना बनाकर मैं अतर साहब से सवाल कर रहा था। अतर साहब प्लीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि पाकिस्तान टीम को टोटली जूनियर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान टीम को चाहिए कि जूनियर सीनियर की जो एक मिक्स टीम बनाई जाए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम इतनी बेहतर है जिम्बाब्वे से कि जैसे कि पहले भी हमने शुरू में प्रोग्राम के कहा कि पाकिस्तान की काफ़ी एज करता है, पाकिस्तान के चांसेस जो है, अगर आप कहें कि 10-90 हो सकता है या कोई बहुत बड़ा अपसेट हो जाए तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आयरलैंड से मैच हार गया था, खुदा ना खास्ता अगर इस तरह कुछ अपसेट हो गया या कुछ ऐसी चीज़ हो गई तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्रिकेट बाय चांस गेम है। लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम को जो है मिक्स टीम खिलानी चाहिए, जूनियर सीनियर को मिला के, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर अभी आप नहीं खिलाएंगे जूनियर को तो कब खिलाएंगे? मतलब इंग्लैंड के खिलाफ क्या इंग्लैंड में खिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएंगे? अपनी होम सीरीज़ है, उसका एडवांटेज होना चाहिए जूनियर्स को। बिल्कुल, जूनियर्स को होम सीरीज का एडवांटेज होना चाहिए। सईद आजाद साहब, 22 रुकनी स्क्वाड की अगर बात करें तो 2 विकेट कीपर हमारे इस स्क्वाड में मौजूद हैं, मोहम्मद रिजवान की और रोहिल नज़ीर की। मेरे ख्याल है रोहिल नज़ीर को T20 के लिए रखा है और मोहम्मद रिजवान को वनडे स्क्वाड के लिए रखा है, या दोनों के लिए। लेकिन नेशनल T20 कप की अगर बात करें तो मोहम्मद रिजवान ओपन करते थे अपनी टीम के साथ। आप क्या समझते हैं, कराची किंग्स से तो उनको कोई मौका नहीं दिया इमाद वसीम ने, अब अगर नेशनल T20 का नेशनल जो T20 सीरीज़ होती है जिम्बाब्वे के खिलाफ, तो उसमें आप समझते हैं कि इनको ओपन ही करवाया जाएगा या फिर इनका नंबर नीचे होगा? इंटरनेशनल में तो इसको ओपन नहीं कराया जाएगा, मगर मैं देखे जब सरफराज का इशू उठा हुआ था तो मैंने काफ़ी कहा कि सरफराज के साथ ज्यादती हुई है, वाकई ही ज्यादती हुई है सरफराज के साथ। मगर जहाँ क्रिकेटिंग की बात आएगी, रिजवान छोटा प्लेयर नहीं है, गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, ये गुड ऑलराउंडर है और परफॉर्मर है और फाइटर है। इसको आप कहीं भी खिलाएं, जैसे इमरान खान ने सलीम यूसुफ को ओपन खिलाया था ना, ये खेल सकता है, मगर ओपनर है नहीं, तो मैं ये समझता हूँ उसको उस जगह खिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपके पास ओपनर नहीं होते, आपके पास कोई प्रॉब्लम होती या आपकी टीम सामने बहुत बड़ी होती है, एक प्लानिंग का हिस्सा होता है, मगर ये ओपनर नहीं है, जहां दिल चाहे खेल सकता है अच्छा प्लेयर, और मैं समझता हूँ कोई इसमें वो नहीं है, मगर जबरदस्ती इसको ओपनर बनाने की कोशिश ना करें। जी, सिर्फ कराची किंग्स में नहीं खेल सकते, बाकी सब जगह खेल सकते हैं। तरजी, आप क्या कहेंगे मोहम्मद रिजवान के हवाले से? जी मोहसिन साहब, पहले भी आपने ये सवाल पिछले प्रोग्राम में भी आपको जवाब दे चुका हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब तक PSL, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं होंगे, उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में इंप्रूवमेंट आना बहुत मुश्किल है। जैसा कि आपने पहले भी देखा कि रिजवान जो है वो PSL में कराची थे, टीम में शामिल नहीं थे, विकेट कीपर नहीं थे और पाकिस्तान टीम पे विकेट कीपर थे। इसी तरह बाबर
बाबर आजम को आपने देखा कि वो कप्तान नहीं थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान थे। इसी तरह अब आपने देखा कि अभी जो फर्स्ट T20 टूर्नामेंट हुआ, इसमें जो रिजवान से ओपन करवाया गया, जबकि खानज़ादा फरहान जो हैं जो कि ओपन करते हैं वो 8वें नंबर पर बैटिंग करवाया गया या खुद किया? नहीं, करवाया गया। उनको मतलब है कि उनसे ओपन करवाया गया। और खानज़ादा फरहान जो है, क्योंकि मैंने जितनी क्रिकेट खेली है देखी है, उसमें ओपनर जो है या तो ओपनर से 1 डाउन हो जाता है या 2 डाउन, मतलब 8वां नंबर ओपनर का 8वां नंबर नहीं है, तो खानज़ादा फरहान को या तो टीम से बाहर कर देते, और जब टीम में रखा था तो फिर ओपनर रिजवान ने, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त फ्यूचर में जिम्बाब्वे के खिलाफ, मैं समझता हूँ, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि हो सकता है कि रिजवान से ये ओपन करवाना चाहें इसमें। ठीक है, हो सकता है कि ओपन करवाना चाहें, लेकिन लग ही रहा है साहब कि अब तो कप्तान बनाने की बातें हो रही हैं कि टेस्ट कप्तान हो सकता है कि मोहम्मद रिजवान हो, ऐसा भी हो सकता है। जी बिल्कुल, देखें अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ज़बरदस्ती जो है अजहर अली को कप्तान रखा गया। अजहर अली बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कप्तानी पर, और जो कुछ कप्तानबाजी में हुआ अब हम उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उसको डिस्कस कर चुके हैं कि ज़बरदस्ती को कप्तान लाया गया और कप्तानी नहीं करना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती किया गया। उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है कि 2-3 इनिंग्स के अलावा आप देखें, क्योंकि कोई ऐसी कोई इनिंग्स नहीं है कि आप कहें कैसे कैप्टन उन्होंने टीम को लीड किया हो, और जिससे इमरान खान साहब भी सख्त नाराज़ थे जब वो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि जीता हुआ टेस्ट मैच जो है कप्तानी की वजह से मैच हार गए। डिस्कशन यहाँ रोकते हैं, ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे। जी स्पोर्ट्स में एक बार फिर खुश आमदीद। दौरे शाहीन के हवाले से अगर बात करें तो दौरे न्यूजीलैंड पर कौमी टीम के हमरा पाक शाहीन भी जाएगी, क्योंकि सीनियर टीम दौरा करेगी, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इनिशिएटिव है कि पाक शाहीन के नाम से अपनी टीम भेज रहा है, और पाक शाहीन टीम में डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स को शामिल किया जाएगा। दौरा न्यूजीलैंड पर पाक शाहीन टीम के हेड कोच की जिम्मेदारी एजाज अहमद निभाएंगे। राफ्तखार अंजुम जो कि साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हैं, और मोहतशम रशीद मुअव्विन कोचेस होंगे। टीम शाहीन इसमें सिंध का कोई खिलाड़ी जा सकता है, क्योंकि हमने देखा 22 रुकनी स्क्वाड का जब ऐलान हुआ तो उसमें सिंध से सिर्फ मोहम्मद हसनैन शामिल थे। सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं, अगर आप सिंध की बात करते हैं, सरफराज के जो हुआ उसके बाद सिंध का जेन्युइन प्लेयर को कप्तानी से बाहर कर दिया, उसके बाद आप क्या सोचते हैं? क्या इनकी मर्जी है, डाल देंगे ठीक है, और नहीं डालेंगे कोई बोलेगा भी नहीं, कोई बोल भी नहीं सकता। इतने स्ट्रांग है पीसीबी सिंध के अगेंस्ट। मैं तो कहता हूँ पीसीबी सिंध के अगेंस्ट है। एक जमाने में मुझे याद है इतनी ज्यादती तो पिशावर के साथ नहीं होती थी। कोटे के सिस्टम में पिशावर का प्लेयर आज से 25 साल पहले 20 साल पहले इमरान खान और दुनिया जहाँ के बड़े नाम जहीर अब्बास जैसी टीम होती थी, उसमें भी कोई पिशावर का एक प्लेयर होता था। सही। तो कराची तो उससे भी वर्स्ट हो गई। 25 साल पहले वाली अब बात कर रहे हैं, 25 साल पहले तो एक प्लेयर पिशावर का आ जाता था, मुझे आज तक याद है। और जब टीम बनती थी तो ये होता था हमारे जमाने में, जब मैं शुरू में खेलता था 80s की बात हो रहा हूँ, अर्ली 80s की, तो उसमें पिशावर के कितने नाम है मैं आपको बता दूं जो एक आध दो कोटे पे आते थे। तो अब तो कराची का उससे बुरा हाल है कि एक बंदा नहीं आया। बिल्कुल अलमिया है। तो आप ये समझ लें कि मैं ये कह नहीं सकता, और शर्म की बात है, मैं कहता हूं बहुत बड़े ये हुकूमत पे भी जाती है कि कराची का अगर कोई क्रिकेटर किसी टीम में नहीं आता, ये मुल्क की बदनसीबी है, और ये मुल्क बहुत पीछे की तरफ जा रहा है। हॉकी का जो असर हुआ है इससे पूरा क्रिकेट बदनसीबी और मुल्क पीछे की जानिब गामज़न है। अगर क्रिकेट की हवाले से बात करें, आप हॉकी को देख लें, आप हॉकी में एक प्लेयर कराची का नहीं होता, हॉकी किधर चली गई? सही, ठीक है। इस पे हमने बात की सईद आज़ाद साहब, आगे भी इस टॉपिक पे आपको मदू करेंगे, लेकिन अब कुछ बात करते हैं अजहर अली के हवाले से। जिस तरह तलहा ने कहा कि उनकी कप्तानी पे तलवार लटक रही है, आज उन्होंने कराची में मीडिया टॉक की, जिस पे उन्होंने कहा कि मुझे मीडिया से ही मालूम हुआ है कि मेरी कप्तानी पर तलवार लटक रही है, और मुझे इस किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्कामों ने अभी तक कुछ नहीं बताया। अतर जी क्या कहेंगे आप अजहर अली के इस बयान पर? और साथ साथ आज शुएब अख्तर ने भी उनको एक मशवरा दिया है। बिल्कुल, अजहर अली ने बिल्कुल मासूमियत का इजहार किया, और इजहार किया ऐसा है नहीं, उनके इल्म में सब कुछ है, उनको पहले से बता दिया गया है कि आप अपनी जो है बैटिंग पे फोकस करें, क्योंकि अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी आप देखें कोई बैटिंग में खास परफॉर्मेंस उनकी नहीं है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप देखें टेस्ट में एज ए कैप्टन, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोई परफॉर्मेंस उनको सब कुछ मालूम है, लेकिन ज़ाहिर उनको बयान देने से मना किया गया इसके बारे में, तो इस वजह से उन्होंने खामोशी का इजहार किया गया, और कैप्टनसी का जो डिसीजन ले लिया गया है, ये चीज़ें फाइनल हो गई हैं, और जल्दी आपके सामने एक नाम आ जाएगा कि न्यू कैप्टन टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम कौन होगा।
ठीक है, देखना ये है कि अजहर अली होंगे न्यूजीलैंड के दौरे पे या नहीं होंगे, लेकिन सईद एजाज साहब, एक जानिब रोहित शर्मा इतना परफॉर्म करने के बाद, इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर भी हैं, इतना परफॉर्म करने के बाद भी वो कप्तानी उनको नहीं मिल सकी और रिसेंटली फिर वो इंजर भी हो गए हैं। इंजर्ड होने के बाद अब वो दौरा ऑस्ट्रेलिया से बाहर हो गए हैं। तो ये शादाब वाली इंजरी तो नहीं लग रही आपको कि ठीक है आप किसी और को चांस दे दें, और भी यंगस्टर्स उनके आए हैं IPL से? देखिए, रोहित शर्मा, मैं ये समझता हूँ कि वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसका अपना इंटरेस्ट होगा। इस लेवल पे जाके ज्यादतियाँ नहीं हो, इस लेवल पे सिर्फ ज्यादती हुई है, किसी के साथ हुई है तो वो सिर्फ सरफराज है जो इतनी बड़ी क्रिकेट खेलने के बाद उसको इतना बड़ा झटका दिया है। नहीं तो उनकी आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिस पे वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होगा, और कोई वो नहीं है इतनी परफॉर्मेंस देने वाला और इतना बड़ा इंडिया का प्लेयर। तो अगर वो बनना नहीं चाहता होगा, इस वजह से उनको नहीं दी कप्तान। ठीक है, वो बनना नहीं चाहते होंगे, इस वजह से उनको नहीं दिया होगा। आप इस मेरे ख्याल देखिए, तेंदुलकर के साथ भी यही कहानी थी। तेंदुलकर को बहुत दफा उन्होंने बड़ी कोशिश की कि कप्तानी देने को, उसने रिफ्यूज किया। रोहित शर्मा का जैसे पाकिस्तान के भी ठीक है, अतर साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं रोहित शर्मा? रोहित शर्मा के बारे में जैसे आपने पूछा, तो IPL में भी उनकी इंजरी हुई थी कमर में और उनकी टांग में उनकी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से उनको नहीं खिलाया जा रहा। लेकिन मीडिया जो है, गावस्कर जो है, उसके बारे में कुछ और बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उनकी कमर या जो उनकी लेग में प्रॉब्लम है उसकी वजह से नहीं खिलाया जा रहा है, क्योंकि जब एक इतना बड़ा प्लेयर होता है उसको इंजरी होती है तो उसको रेस्ट लाजमी कराना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा PSL 5 में जो है हसन अली को नहीं, जैसे PSL 5 में आप देखिए हसन अली जो थे वो किसी फ्रेंचाइज की रिक्वेस्ट पर उनको ज़बरदस्ती खिलाया गया, और फिर आप देखिए उनका हाल क्या हुआ कि वो टीम इतने लंबे अरसे के लिए उनको टीम से बाहर, तो इंजरी बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि वो इंजरी उनको होगी, उनको इस वजह से रेस्ट करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से वो इंजरी होगी, इस वजह से उनको रेस्ट करवाया जा रहा है। हमने IPL के हवाले से उनकी लीग की बात की, आपने भी जिस तरह मैंने इंट्रो में बताया था कि लीग कराई नौशहरा में, उस हवाले से बताइएगा, क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो आगे नहीं आ पाता, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, नौशहरा में PSL नौशहरा की जो भी लीग हुई, नौशहरा मिल्लत प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट और पंजाब लीग रही, और इसमें जो है नौशहरा डिस्ट्रिक्ट से 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया और नौशहरा किंग ने जो है ये टूर्नामेंट जीत लिया। खटक 11 के साथ उनका फाइनल मैच आया और बड़ा ज़बरदस्त फाइनल था। इसमें वासिफ नवाज़ जो है, जो कराची से भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं, कराची से भी खेलते हैं वासिफ नवाज़, उन्होंने 36 गेंदों पर सेंचुरी की। गौहर अली PSL 4 लाहौर कलंदर का हिस्सा थे, उन्होंने जो 27 गेंद पर 97 किए। बेस्ट बॉलर में अगर आप देखें तो मोहम्मद हसनैन अच्छे पेसर है, बड़ी स्पीड से बॉलिंग करते हैं, उन्होंने बेस्ट बॉलर रहे। वली जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। असद जो थे उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अच्छा और काफ़ी कामयाब ये टूर्नामेंट हुआ और काफ़ी जो यंग टैलेंट आया। और मैं आपके चैनल से, GTV के चैनल से, तमाम फ्रेंचाइज है जिन्होंने वहाँ पे स्पॉन्सर ने उसको तावन किया, और नौशहरा की आवाम का और तमाम इंटरनेशनल और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने नौशहरा लीग को सपोर्ट किया। बिल्कुल, उम्मीद है कि आप इसी तरह क्रिकेट की खिदमत करते रहेंगे और न सिर्फ क्रिकेट की बल्कि स्पोर्ट्स के रिवाइवल में आप किरदार अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आज शिरकत करने के लिए अतर अब्बास साहब, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया और साथ साथ वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद है फॉर्मल इंटरनेशनल क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट टीम सईद एजाज साहब, आप दोनों का शुक्रिया। एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा फुटबॉल की खबरों पर नजर डालेंगे। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल तो हम क्रिकेट पर गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन अब कुछ बात होगी एल क्लासिको की। कुछ दुनिया फुटबॉल के सबसे बड़े टाकरे एल क्लासिको की बात कर लेते हैं। जी हाँ, बार्सिलोना फैंस और बार्सिलोना को मुंह की खानी पड़ गई। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे उनकी जानिब से और उसके बाद बिलाखिर कैंप न्यू पर रियल मैड्रिड ही सर फहरिस्त आया और 3-1 से शिकस्त से 2-4 किया बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को। मेसी की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया, इसी पर बात करेंगे। फुटबॉल एक्सपर्ट अली तैयब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम अली। जी वालेकुम अस्सलाम तलहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वापस इनवाइट करने का। ठीक है अली, सबसे पहले तो 2 डिफीट्स इन अ रो फॉर रियल मैड्रिड और उसके बाद एल क्लासिको में जाना काफ़ी टफ टाइम था रियल मैड्रिड के लिए, लेकिन फिर 3-1 शिकस्त बार्सिलोना के लिए। कैसे देखा आपने इसको? देखिए, क्लासिको एक बहुत, इसको हम बोलते हैं मार्की मैच होता है ला लीगा में। दो सबसे कामयाब तरीन टीमें हैं, मैं समझता हूँ ये ला लीगा में। ज़ाहिर है रियल मैड्रिड जो है सबसे ज़्यादा चैम्पियंस लीग विनर है, उसके साथ साथ बार्सिलोना उनको चैलेंज करती रहती है। ला लीगा में भी उन्होंने 30 से ऊपर दोनों ने टाइटल्स जीते हुए हैं, तो ये एक बड़ा ही टाकरे का मार्का होता है। और इसमें रियल मैड्रिड का जैसे 2 शिकस्तों के बाद अब कामयाबी हासिल करना, मैं समझता हूँ ये बहुत अहम उनके लिए कामयाबी थी। और इससे ज़ाहिर टोन सेट होती है पूरे सीज़न की। डिफेंडिंग चैम्पियंस भी हैं रियल
मैड्रिड, और हम देख रहे थे कि उनके मसले मसाइल चल रहे हैं। क्या बेल का लोन पे भेजना अच्छा साबित हुआ टॉटनहम के लिए, ये नहीं लग रहा था, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ज़िनेडिन ज़िडान ने कुछ सोचा ही होगा, और जो मतलब मुस्बत एक कारकर्दगी रियल मैड्रिड की तरफ से इस मैच में आई है, वो जैसा मैंने अभी फिर बोला था कि वो सीज़न की टोन सेट करेगी। और मैं समझता हूँ कि ये रियल मैड्रिड की कामयाबी बार्सिलोना के खिलाफ कैंप नू पे जो है, वो भी 1 के मुकाबले में 3 गोल से, जैसा हमने मैच के शुरू में देखा था अंसु फाटी ने जो है गोल करके बार्सिलोना को बढ़तरी दिला दी थी, लेकिन जिस तरीके से रियल मैड्रिड वापस आई है और जिस तरह से उन्होंने उसमें फाइट करके उस मैच में कामयाबी हासिल की है, 3-1 से कैंप नू में जीतना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। और मैं आपसे एग्री करूंगा कि रियल मैड्रिड के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब इस फॉर्म को, इस मोमेंटम को अपने आगे सीजन में फॉरवर्ड करें और जो है बेहतरीन रिजल्ट्स की तरफ गामजन हो। ज़ाहिर है वो टेबल में लिफ्ट भी हो गए हैं इससे, तो ऑब्वियसली उनके टॉप चैलेंजेस तो बार्सिलोना ही रहेंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि रियल मैड्रिड क्या अपनी इस कारकर्दगी पे बरकरार रह सकती कि नहीं। स्टिल टू अर्ली इन द सीजन टू कॉल थिंग्स। ज़ाहिर है आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से फैंस का भी जो है इसमें कोई अमल दखल नहीं रहा, जो भी कुछ हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है या टीवी पे देखा जा रहा है, तो उस बड़ा अजीब सा ही सीजन और साल चल रहा है। लेकिन ये कि रियल मैड्रिड के लिए बहुत अच्छी कामयाबी है, बहुत मोरल बूस्टिंग कामयाबी है, और मैं समझता हूँ कि ये उनके आगे सीजन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। बिल्कुल, रियल मैड्रिड की जैसा आपने बात की कि उनको आगे भी और मज़ीद कामयाबियाँ समेटनी होगी। मैसी के हवाले से अगर बात करें तो मैसी अपनी टीम के डिफेंस से काफ़ी फ्रस्ट्रेट तो हुए होंगे, और साथ साथ ये भी खबरें आ रही हैं कि अब उनका बोर्ड मुस्ताफ़ी हो गया है, तो आगे आप क्या समझते हैं कि मैसी का कोई रिएक्शन आ सकता है? हाँ, मेसी को फ्रस्ट्रेशन होगी, जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि जोसेफ बार्टोमेओ जो प्रेसिडेंट थे बार्सिलोना के, उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। काफ़ी जो था हमें लग रहा था कि मेसी की बोर्ड के साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और जो बार्सिलोना के जितने फैंस और मद्दात थे वो भी यही चाहते थे कि किसी न किसी तरह जो है ये प्रेसिडेंट हट जाएँ, चले जाएँ, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को डाउनवर्ड जाते हुए देखा। लेकिन देखिए बार्सिलोना के मसले मसाइल सिर्फ प्रेसिडेंट या बोर्ड तक नहीं है, उनके काफ़ी डीप जाते हैं। ज़ाहिर एक एजिंग स्क्वाड है, और हर दफ़ा बार्सिलोना के साथ हमने देखा उन्होंने एक मार्की मैन को रखा है जिसके इर्द गिर्द जो है उन्होंने टीम बेस अराउंड की है। मेसी के साथ हमने देखा था कि रोनाल्डिनियो के बाद जो है उनके अराउंड टीम बेस की, हमने बहुत ज़्यादा देखा कि बार्सिलोना उस दौर में काफ़ी कामयाब रही। उससे पहले हमने रोनाल्डिनियो को देखा था, तो ये बार्सिलोना के साथ सिलसिला चलता आता रहता है। लेकिन अब क्या होगा बार्सिलोना के साथ? ज़ाहिर है मेसी एक एजिंग प्लेयर है, पूरी स्क्वाड एज कर रही है। आप सर्जी बुस्केट्स को देख लें, जेरार्ड पिके को देख लें, मतलब ये वो सारे प्लेयर्स हैं जो कि अपने प्राइम में जब बार्सिलोना फुल सक्सेसेस एंजॉय कर रही थी तो ये थे। तो बार्सिलोना को, रोनाल्ड कोमन को इन पर्टिकुलर विल हैव टू सॉर्ट आउट द फ्यूचर। ये एक ट्रांजिशन पीरियड है बार्सिलोना के लिए। अब मेसी उनके मसले मसाइल का हल नहीं है। दे विल हैव टू मेक सम साइनिंग्स, दे विल हैव टू गेट द बिग नेम्स इन। अच्छे खिलाड़ी आएंगे, उनको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किसके अराउंड वो टीम को बेस करना चाहते हैं। ज़ाहिर है आप चाहते हैं उनका एक प्लेइंग स्टाइल है, वो टिकी टाका फुटबॉल खेलते हैं, उस हिसाब से उस ट्रेडिशन को वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे। क्या बार्सिलोना कामयाब होगी? मैं नहीं समझता कि अभी कुछ सीजन्स जो अभी आगे आने वाले हैं उसमें हमें इतनी सक्सेसेस बार्सिलोना के साथ दिख सकती हैं। तो मेसी जो है वो प्रॉब्ली फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये प्रॉब्ली उनका जो है वो आखिरी सीज़न होगा। वो शायद फिर उसके बाद जो है रिटायरमेंट नहीं लेते, तो वो कहीं अपना जो लोहा है वो शायद प्रीमियर लीग या किसी और लीग में मनवाना चाहे। लेकिन बार्सिलोना के लिए लगता है कि प्रॉब्ली इस सीज़न में एंड ऑफ द रोड हो जाएगा मेसी के लिए। बिल्कुल, बार्सिलोना आर लुकिंग टू लिव द लाइफ विदाउट मेसी, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर इट जस्ट लाइक रियल मैड्रिड दे आर लुकिंग टू लिव लाइफ विदाउट रोनाल्डो। और अभी तक वो एक ट्रांजिशन पीरियड है रियल मैड्रिड का। लेकिन देखा हमने गुज़श्ता रोज़ के बोरुसिया मönchengladbach के अगेंस्ट 2-2 ड्रॉ और नो विन्स इन UCL दिस सीजन। क्या सोल्यूशंस होंगे लाइफ आफ्टर रोनाल्डो में? जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप तलहा। ये चैम्पियंस लीग में भी जो है काफ़ी मायूस कुन रिजल्ट रहा। बोरुसिया मönchengladbach के ख़िलाफ़ जो है वो उन्होंने ड्रॉ हासिल किया रियल मैड्रिड ने। और मैं समझता हूँ कि वही जो, जैसे मैंने पहले सवाल में भी आपके बोला था कि रियल मैड्रिड को अपनी फॉर्म को जो है कंसिस्टेंट बनाना पड़ेगा। उनके पास प्लेयर्स हैं। जहाँ तक हैजर्ड का सवाल है, देखिए हैजर्ड अब मुझे लगता है कि ज़िडान को जो है वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट करने लग गए हैं, क्योंकि इतनी प्रोलॉन्ग जो उनकी इंजरी
इंजरीज हैं ये तो हमने चेल्सी के टाइम पे भी नहीं देखी थी, काफ़ी रही। अभी भी एक इंजरी से रिकवर नहीं हुए थे तो सुना है कि उनकी नी या एंकल में फिर कोई मसले मसाइल जो है वो जागर हो गए, तो ये काफ़ी प्रॉब्लम है। ज़ाहिर है वो भी एक की प्लेयर उन्होंने मार्की साइनिंग की थी जिसके अराउंड वो टीम को बेस करना चाहते थे, वो कॉन्स्टेंटली पिछले सीजन से इंजर्ड हमें दिखते आ रहे हैं। तो ये लम्हा फिक्रिया बिल्कुल है रियल मैड्रिड के लिए। ज़िनेडिन ज़िडान को देखना पड़ेगा। एक बार्सिलोना के खिलाफ तो एक अच्छी कामयाबी मिल गई, काफ़ी खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आगे चल के पूरे रेस्ट ऑफ द सीजन कैसा रहेगा? कोई खिलाड़ी इतने लंबे अरसे के लिए साइड लाइन्स पर है जो कि काफ़ी की खिलाड़ी, और हमें पता है, हमने हेडन हैजर्ड के साथ देखा हुआ है कि वो चेल्सी में कितनी अच्छी कारकर्दगी देते रहे थे। काफ़ी उन्होंने चेल्सी को जो है वो टाइटल्स भी, खिताब भी जितवाए हैं, सिर्फ प्रीमियर लीग के नहीं, यूरोपा लीग भी जितवाया है, एक नहीं 2 दफ़ा जितवाया है। फिर प्रीमियर लीग में उनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, काफ़ी गोल्स भी स्कोर करते थे, काफ़ी अच्छे क्रिएटिविटी भी उनके अंदर है, पेस भी है उनके अंदर, फिनिशिंग भी है, तो ही इज़ अ वेरी इंटीग्रल प्लेयर हैज़ टू बी सेड। लेकिन क्या अब रियल मैड्रिड इतने लॉन्ग टर्म पे उनको साइड लाइन्स पे रख सकेगी? ये हमें देखना पड़ेगा ज़रा। ये ज़रा परेशान कुन बात है, और जितनी जल्दी वो टीम में आते उतना बेहतर होगा। लेकिन रियल मैड्रिड के लिए भी, जैसा बार्सिलोना के लिए, रियल मैड्रिड के लिए भी जो है वो अभी जो है वो इतनी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं, जहां उन्हें बार्सिलोना के खिलाफ कामयाबी हासिल हुई, लेकिन वहां पे उन्हें अपनी कंसिस्टेंसी को, अपनी फॉर्म को मेंटेन करने में मसले मसाइल हो रहे हैं, और यही वजह है और यही वो है फाइटिंग स्पिरिट जो ज़िडान को जो है अब रियल मैड्रिड के अंदर इंस्टेंट देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, और रियल मैड्रिड की पोजीशन भी अभी इतनी कोई अच्छी नहीं कि वो इजी ले लें इस टूर्नामेंट को। और साथ साथ आज का हमारी एपिसोड हमारे नाज़रीन को ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि फुटबॉल के हवाले से भी बात की, क्रिकेट के हवाले से भी बात की। आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। इसी के साथ साथ मोहसिन मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।